उठ गई तुम? हाँ, लेकिन आज आप इतनी सुबह क्यों उठ गए? मैं सुबह उठकर कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? शीतल, हमारी शादी को 1 साल हो गया। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अभी हमें बच्चा कर लेना चाहिए? जैसे आपको ठीक लगे। अरे कहाँ जा रही हो? पागल। क्या हुआ? पता नहीं क्यों सुबह से अचानक से चक्कर आ रही है और उल्टी भी हो रही है। अरे तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आया उल्टी क्यों हो रही है? क्यों? तू माँ बनने वाली है पागल। क्या सच में? हाँ हाँ सच में। जाओ टेस्ट करके आओ। जी। पॉजिटिव आया ना? जी हाँ, पॉजिटिव ही आया। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना शीतल, उसको ये खुशखबरी देने जा रही हूँ। अभी जाने की कोई जरूरत नहीं, फोन करके बोल दो। ठीक है। हाय शीतल, क्या कर रही तू? कुछ नहीं, बस घर का काम कर रही थी। तुझे एक खुशखबरी देना है। हाँ बोल ना। गैस कर क्या हो सकता है? अरे यार इतने भी सस्पेंस क्रिएट मत कर, बोल जल्दी। अरे मैं माँ बनने वाली हूँ। वाह, कांग्रेचुलेशंस यार, फाइनली तेरा सपना पूरा हुआ। अच्छा शीतल चल बाय, ज्यादा देर बात किया तो मेरे हस्बैंड चिल्लाना शुरू कर देंगे। चल ठीक है बाय, अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है। अरे शीतल, क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। फाइनली तुमने मुझे पापा बना ही दिया। मतलब ये उल्टी? थैंक यू सो मच भगवान, आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैं जल्दी से पायल को एक खुशखबरी देती हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगी। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? शायद बिजी होगी। चलो बाद में करती हूँ। क्या हुआ? तुझे चेकअप नहीं करना है क्या? वो शीतल का बार बार कॉल आ रहा है। बाद में कर लेना, अभी चल, डॉक्टर आ गया। जी। बोलिए। वो डॉक्टर साहिबा, मुझे पिछले 2 महीने से उल्टी आ रही है, चक्कर भी आ रही है। मैंने घर में टेस्ट किया तो रिजल्ट पॉजिटिव आया, लेकिन मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बॉडी में कोई चेंजेस ही नहीं दिख रही है। आप जरा बाहर जाना। जी डॉक्टर साहिबा। आप मेरे साथ अंदर आइए। जी। डॉक्टर साहिबा क्या हुआ? आपका टेस्ट तो हो गया, चलिए बाहर बैठ के बताते हैं। जी। आपके पति को अंदर बुलाइए। जी आइए। क्या हुआ डॉक्टर साहिबा? जी मैं कैसे बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको प्रेग्नेंट दिखाया था जरूर, लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं बनी थी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे। चल अभी। आज इतनी जल्दी रेडी हो गई तुम हॉस्पिटल जाने के लिए? नहीं, मैं पहले पायल के घर जा रही हूँ, क्योंकि उसने मेरा कॉल ही रिसीव नहीं किया और कॉल बैक भी नहीं किया, इसलिए मैं उसे खुशखबरी देने जा रही हूँ।
तुम लड़कियां भी ना, चलो जाओ। सुनिए, मैं आपका वहीं पर इंतजार करूंगी। आप तैयार होकर आ जाना, मैं चलती हूँ। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। पायल, पायल, पायल नहीं है क्या? हाँ पायल अंदर है, आ जाओ। अरे पायल, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? क्या बताऊँ यार, मैं डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने बोला आपको प्रेग्नेंट दिखाया था जरूर, लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं बनी थी। हाँ तो इसमें रोने की क्या बात है, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। तू रो रो कर अपना बुरा हाल कर रही है। हाँ लेकिन तूने कॉल क्यों किया था? वो मैं तुझे खुशखबर देने आई थी। कैसे खुशखबरी? मैं भी माँ बनने वाली हूँ और आज डॉक्टर के पास भी जा रही हूँ। कांग्रेचुलेशंस यार, अच्छे से जाना। चल ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन तू अपना ख्याल रखना, ठीक है? नेक्स्ट टाइम जरूर हो जाएगा। चल ठीक है, बाय। तू भी अपना ख्याल रखना। अब रोना धोना बंद कर, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। हाँ। वो डॉक्टर से ही बोला मुझे कल से चक्कर आ रही है और उल्टी भी हो रही है। मुझे पता है ये सब प्रेगनेंसी के कारण ही हो रही है, बस इसीलिए टेस्ट करने आई हूँ। आप थोड़ा सा बाहर जाइए और आप मेरे साथ अंदर आइए। डॉक्टर साहिबा, क्या हुआ? सर, आपकी बीबी कभी माँ नहीं बन सकती क्योंकि इनके गर्भाशय में बच्चा धारण करने की क्षमता नहीं है। क्या? तो फिर इसे उल्टी क्यों हो रही थी? जी, उल्टी की कोई और भी वजह हो सकती है, लेकिन ये कभी माँ नहीं बन सकती क्योंकि इनके गर्भाशय में प्रॉब्लम है। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। एक साल से डॉक्टर के चक्कर कर रहा हूँ, फिर भी तूने मुझे एक बच्चे के बाप नहीं बना पाया। बच्चा नहीं हो रहा है तो इसमें मेरी क्या कसूर? प्रॉब्लम आपके अंदर भी तो हो सकता है ना? प्रॉब्लम मेरी अंदर नहीं, तू एक बांझ है और इसीलिए मैं तुझे डिवोर्स दे रहा हूँ और दूसरी शादी करने वाला हूँ। प्लीज ऐसा मत करिए, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? तू अब मेरे साथ नहीं रह सकती, निकल मेरे घर से। शीतल, आरोही ने खाना खाया? हाँ पापा, मैंने खाना खा लिया। तुम्हारी दोस्त पायल का क्या हुआ? उसको बच्चा हुआ? पता नहीं, पिछले 1 साल से उसका कोई अता पता ही नहीं है। ना तो मेरा फोन उठाती है, ना खुद फोन करती है और ना तो मिलती है। तो तुम जाकर उसकी हालचाल पूछ लो। हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। आज मैं और आरोही उसके घर जाएंगे उसका हालचाल पूछने। चलो बेटा। अरे पायल, तेरी ऐसी हालत क्यों है? क्या हुआ तुझे? और तेरे माथे की सिंदूर कहाँ गया? हाँ, मेरी डिवोर्स हो गई है। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। क्यों? उनको लगता है मैं बांझ हूँ, मैं कभी माँ नहीं बन सकती, जबकि प्रॉब्लम तो उनके अंदर थी। अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अच्छे से बता क्या हुआ? उन्होंने बच्चे के लिए दूसरी शादी कर ली और मुझे घर से निकाल दिया। ओह माय गॉड, तेरे साथ इतना सब हो गया? हाँ, लेकिन एक बात बता, तेरे हस्बैंड की दूसरी पत्नी का बच्चा हुआ? टीना ने मुझे फोन करके बोला। टीना, रिपोर्ट में क्या आया? वही आया जो आना था। कमी मेरे अंदर नहीं है, कमी आपके अंदर है। आपके कारण ही मैं कभी माँ नहीं बन पा रही हूँ। ये रहा आपका रिपोर्ट, जहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आप कभी बाप नहीं बन सकते। ऐसे कैसे हो सकता है? अब मुझे समझ में आ गया, बांझ पायल दी नहीं है, कमी तो आपके अंदर है और आपने अपनी कमी छुपाने के लिए पायल दी को छोड़ दिया। अपनी कमी छुपाने के लिए आपने दो लड़के की जिंदगी खराब कर दी है, बस एक बच्चे के लिए। जिस तरह से आपने पायल दी को बच्चा ना होने के कारण छोड़ दिया, उसी तरह से आज मैं आपको छोड़ रही हूँ।
ये रहा डिवोर्स पेपर, साइन कर देना। टीना प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। एक बच्चे के लिए तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, मैं मर जाऊंगा टीना प्लीज। आपको कुछ याद आया? पायल देवी एक दिन आपके सामने इसी तरह से रो रही थी, लेकिन आपने उनकी एक नहीं सुनी। तो आज मैं भी आपकी एक नहीं सुनने वाली, क्योंकि आप मुझे बच्चा नहीं दे पाए ना, तो आप रहिए अपनी जिंदगी में, मैं चल रही हूँ। टीना प्लीज। हे भगवान, तेरे साथ इतना सब हो गया। उसको भी बच्चा नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉब्लम तो उस इंसान के अंदर थी। वो चाहे कितनी भी शादी कर ले, कभी भी बच्चा नहीं होने वाला। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ, ये बच्ची तो बहुत प्यारी है, कौन है ये मेरी मम्मी है। क्या? लेकिन तुम तो बोले थे कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, तो फिर ये बच्ची? हाँ, ये मेरी बेटी है, हमने इसे गोद लिया है। तो तुम्हारे पति मान गया दूसरों के खून को अपना खून बनाने के लिए? ये सिर्फ मेरी नहीं, मेरी पति का भी डिसीजन है, क्योंकि माँ बनने के लिए सिर्फ बच्चा पैदा करना जरूरी नहीं है। माँ के लिए ममता की जरूरत होती है, और रिश्ता तो खून से नहीं दिल से बनती है ना? भले ही इसे दूसरी माँ ने पैदा किया है, लेकिन इसे माँ का प्यार मैं दूंगी। काश तेरी पति की तरह मेरा पति भी ऐसा होता। हर पति एक जैसा नहीं होता है। मेरी किस्मत अच्छी थी, इसलिए मुझे ऐसा पति मिला। लेकिन पायल, तू तो अब अकेली पड़ गई है ना, तो पूरी जिंदगी तू कैसे बिताएगी? अब क्या करेंगे? मेरी पति ने तो मुझे छोड़ दिया, तो उनके लिए मैं पूरी जिंदगी अकेली थोड़ी ना रहूंगी। जैसे तूने बच्चा एडॉप्ट लिया है, वैसे मैं भी एक बच्चा गोद लेकर पूरी जिंदगी उस बच्चे के साथ बिताऊंगी। ये तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है। और हाँ, मुझे कॉल करके बताना। चलती हूँ, बाय। ठीक है, बाय। चलो बेटा।